Hello students, good morning. Today I discuss about some numerical problems on equilibrium. ठीक, अब देखिए एक सवाल है न्यूमेरिकल का। यहाँ देखिए लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 1 और ये जो है ए स्मूथ सर्कुलर सिलेंडर, एक स्मूथ ये जो है बी ये सर्कुलर सिलेंडर है। ये क्या है? सर्कुलर सिलेंडर, स्मूथ यानी कि फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ सर्कुलर सिलेंडर है। ऑफ वेट 1000 न्यूटन है। ये W इक्वल टू जो है यहाँ पर से इसका W जो है ये 1000 न्यूटन है, गिवन में लिख देते हैं। और कहता है कि रेडियस जो है, रेडियस का यहाँ कोई फंक्शन नहीं है, रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है। रेस्ट ऑन राइट सर्कुलर राइट एंगल ग्रूव, ये जो है राइट एंगल ग्रूव है, ये जो है राइट एंगल, यानी कि ये इधर 60 है इधर 30 है, तो बच गया कितना 180 डिग्री पर क्या बच गया 90 डिग्री, यानी कि ये ग्रूव जो है 90 डिग्री के ग्रूव है। हुज साइड्स आर इंक्लाइंड 30 to 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, और ये जो साइड है ग्रूव का 30 डिग्री और ये 60 डिग्री क्या है इंक्लाइंड है। तो कहता है कि डिटरमाइन द रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि ए पर कांटेक्ट है और सी पर कांटेक्ट है, यहीं पर आपको रिएक्शन निकालना है एट सी एंड ई पॉइंट्स, यानी कि पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट पे। यानी कि जब ये लिखे हैं कि लेट, यहाँ पर से लिखते हैं कि रिएक्शन एट सी क्या लिखेंगे RC लिख देते हैं, एंड लिखते हैं रिएक्शन एट ए लिखते हैं RA। यही हमको फाइंड आउट करना है यहाँ पर से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी, यानी फ्री बॉडी का कहने का मतलब है इस सिलेंडर को क्या करते हैं हम लोग आइसोलेट कर देते हैं फ्रॉम द ग्रूव। ये 90 डिग्री का ग्रूव जो है इससे हम आइसोलेट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सी पॉइंट पे टच कर रहा है, ये पॉइंट पे है, और ये ग्रूव और ये स्फीयर बोथ आर फ्रिक्शनलेस, तो बोथ आर फ्रिक्शनलेस है। तो हमारा कहने का मतलब यहाँ पर से हम ये जो है कि इस पर से जो रिएक्शन होगा और ये रिएक्शन जो होगा ये क्या लगेगा, ये देखिए यहाँ पर से RC है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ क्या कहते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी, हम इस फोर्स को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। कौन जी? ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, तो ये RC हो गया यहाँ पर से, और इधर से ये जो है क्या है RA वाला फोर्स है, ये रिएक्टिव फोर्स यहाँ पर, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट C है। तो अब देखिए ये जो है ये 30 डिग्री इंक्लाइंड है, ये 60 डिग्री इंक्लाइंड है, तब जो ग्रूव है ये ग्रूव का एंगल जो है 90 डिग्री है। ठीक है। तो अब देखिए ये जो होगा, तो यहाँ पर से जो ये जो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री जब RC जो है वर्टिकल के साथ में, ये क्या है y एक्सिस है, ये x है, वर्टिकल के साथ में 30 डिग्री एंगल बनाएगा। सिमिलरली RA जो रिएक्शन है ये क्या बनाएगा 60 डिग्री एंगल बनाएगा विद द वर्टिकल। तो यहाँ से यदि इसको देखते हैं ये RA को, तो ये जो बनाएगा RA कितना बनाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल R इक्वल ये 60 होगा। उसी तरह से RC जो है ये क्या बनाएगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा तो 30 डिग्री होगा। ठीक है। अब देखिए इसको दो तरह से हम बना सकते हैं, एक तो बाय अप्लाइंग द, इसको दो तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं इस सवाल को, बाय अप्लाइंग लामी थ्योरम। क्योंकि यदि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तीन फोर्स लग रहा है, तीनों क्या है कोप्लानर एंड कंकरेंट फोर्स है, तो लामी थ्योरम हम लगा के इसको बना सकते हैं। तो देखिए लामी थ्योरम जैसे बनाएंगे तो ये क्या है कि RC और RA है, यानी कि यदि RA लिखेंगे रिएक्शन RA, तो अब इसको छोड़ के दो फोर्स जो है RC और ये W क्या है 1000 न्यूटन फोर्स है, W यानी वेट ऑफ द सिलेंडर। तो इसका बीच का एंगल देखिए कितना होगा, यहाँ पर से ये कितना हो जाएगा, देखिए 180 डिग्री है। ठीक है, 180 में 30 चला जाएगा
तो ये और ये एंगल देखिए यहाँ पर से जो होगा ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 120 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली यदि आप देखिएगा ये और ये एंगल, और फिर क्या है, ये RA और RC के AR और 1000 के बीच में जो होगा वो ये कितना होगा, देखिए 180 डिग्री है, और ये 60 माइनस कर देंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा ये एंगल। अब आसानी से ये तो 90 डिग्री है ही, तो अब देखिए आसानी से हम लोग क्या लामीस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो RA के सामने वाला जो ये एंगल है तो लिखेंगे साइन, कितना लिखेंगे, ये जो है 180 में 30 जाएगा, 150 डिग्री होगा ये, ठीक है, 150 डिग्री होगा ये एंगल। तो साइन लिखेंगे 150 डिग्री, और फिर लिखेंगे RA जो है ते 150 डिग्री हो गया, RC जो होगा ये हो जाएगा आपको साइन 120 डिग्री हो जाएगा, साइन कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, इजिकल टू W जो होगा यहाँ पर से 1000 न्यूटन है, और बाई इसके सामने वाला एंगल जो है दोनों फोर्स RA और RC के बीच का एंगल है साइन 90 डिग्री, ठीक है। अब यदि हमको RA RC निकालना है तो RA बराबर क्या होगा, ये रेशियो है, इसीलिए हम लोग लिखते हैं RA बाई साइन 150 डिग्री इजिकल टू 1000 बाई साइन 90, तो साइन 90 1 होता है, इसी को हम लिख देते हैं RA इजिकल टू 1000 इंटू साइन कितना लिखेंगे 150 लिखेंगे। तो साइन 150 का वैल्यू कितना होता है, देखिए ये हाफ होता है, तो साइन 150 का वैल्यू देखिएगा, साइन ये जो होता है हाफ होता है इंटू हाफ, तो ये कितना हो गया 500 न्यूटन, यानी कि RA का वैल्यू 500 न्यूटन हो गया, ठीक है। अब दूसरा जो RC के लिए हम लोग लगाते हैं यहाँ पर से वही लामी थ्योरम है, तो यहाँ पर से RC इजिकल टू लिखेंगे RC बाई साइन 120 डिग्री बराबर 1000 न्यूटन इंटू, और ये हो जाएगा साइन 90, तो साइन 90 1 होगा, तो ये इसका वैल्यू जो RC का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर से 1000 न्यूटन बाई 1 इसका इंटू साइन साइन क्या हो जाएगा 120 डिग्री, साइन 100 डिग्री का √3/2 वैल्यू होता है, और उसका जो वैल्यू है यहाँ पर से 1, और ये √3/2 होता है, तो √3 का वैल्यू होता है 1000 इंटू लिखेंगे 0.866, तो ये हो गया आपको 866, ये हो गया 866, यहाँ पर से 0.6 लिख देंगे 866, ऐसे हो जाएगा यहाँ पर से, ठीक है। तो ये वैल्यू इतना न्यूटन हो गया, यानी कि ये RA जो हो गया यहाँ पर से ये हो गया 500 न्यूटन, और आपका RC जो हो गया 8666.6 न्यूटन, ये हो गया आंसर आपका, ठीक है। तो इसको दूसरे तरह से, ये तो लामी थ्योरम अप्लाई करके किए, अब जो क्या है कि कोप्लानर और कंकरेंट फोर्स है, तो इसके लिए जो कंडीशन बताए थे कोप्लानर एंड कंकरेंट फोर्स के लिए, एक प्लेन में है और सब फोर्स कंकरेंट है, तो हम लोग लिखे थे कि समेशन ऑफ Fx इजकल टू 0 और समेशन ऑफ Fy इजकल टू 0। तो तीनों फोर्स को जो है ये तो x क्या करते हैं y एक्सिस के डायरेक्शन में ही है, RC और RA को हम लोग क्या करेंगे कि इसको रिजॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पर से जो होगा देखिए समेशन ऑफ Fx इजकल टू 0, तो देखिए RC का x कंपोनेंट जो होगा ये कितना होगा, ये 30, ये 60 हो जाएगा, ठीक है, ये 60 हो जाएगा, तो लिखेंगे RC और लिखेंगे यहाँ पर से ये जो होगा cos 60 डिग्री होगा, प्लस में होगा। अब देखिए ये RA जो है यहाँ पर से माइनस होगा, और ये हो जाएगा आपको, ये यहाँ से यहाँ तक जो है 60 डिग्री है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा RA साइन 60 डिग्री, ठीक है, ये साइन 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये y के साथ एंगल 60 है, तो ये y के साथ में 30 होगा, तो यदि इसके साथ में लेते हैं तो इसके साथ साइन होगा 60 और इसके साथ में cos 60 होगा, और माइनस डायरेक्शन में होगा, यानी कि अपोजिट टू दी x, यानी कि लेफ्ट साइड में है इसका x डैश की तरफ में।
तो ये हो गया। और दूसरा फोर्स तो है नहीं यहाँ पर से y एक्सिस की तरफ में 0, तो इसी से हम लोग निकाल देंगे यहाँ पर से RC, और cos 30 कितना होता है, cos 60 हाफ होता है, और ये लिखेंगे माइनस RA इंटू ये कितना होगा √3/2 इक्वल टू 0, यानी कि RC इक्वल टू जो हो जाएगा आपका √3RA। नंबर 1 ये रिलेशन निकल गया मेरा, ठीक है। अब देखिए दूसरा Fy, समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0, तो देखिए यहाँ पर से क्या है, ये तो -1000 न्यूटन नीचे लग रहा है, और ये जो लग रहा है दोनों देख रहे हैं नहीं, तो ये एक तो लग रहा है यहाँ पर से कि प्लस RC प्लस क्या होगा RC साइन 60 डिग्री, और ये भी जो होगा प्लस RA जो होगा यहाँ पर से देखिए RA जो है RA ये हो जाएगा cos 60 डिग्री इक्वल टू 0। तो इसी से हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर से कि देखिए RC √3/2 है, तो RC के बदले में हम लोग इसको लिख देते हैं √3RA, प्लस लिख देंगे यहाँ पर से लिखेंगे RA इंटू ये हो जाएगा √3RA, ठीक है। ये जो RA लिखे RC के बदले में लिख दिए यहाँ पर से √3RA, और साइन 60 लिखते हैं, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, और प्लस लिखेंगे यहाँ पर से RA, और cos 60 का वैल्यू होता है हाफ, ठीक है, इक्वल टू 1000। अब देखिए यहाँ पर से √3 और √3 होकर क्या हो गया 3/2 हो गया RA, अब प्लस हो गया यहाँ पर से RA, और क्या हो गया इंटू हाफ इक्वल टू 1000। और जैसे इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा आपको 2RA इक्वल टू 1000, तो RA इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000/2, दैट मीन्स 500 न्यूटन। RA का वैल्यू निकल गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ RA इन इक्वेशन 1 में रख देते, तो इससे RC का वैल्यू निकल जाएगा। RC इक्वल टू √3 इंटू RA का वैल्यू कितना है 500 है RA का, तो इसको जैसे गुना करेंगे √3 को 1.732 इंटू 500 हो गया, तो ये करीब करीब आएगा 866 जो भी न्यूटन आएगा, ठीक है। बोथ आर सेम थिंग, इसलिए एक तो वैल्यू RA का यहाँ हो गया, एक तो वैल्यू ये हो गया। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू, थैंक यू वेरी मच।